गांव रामपुर की रहने वाली सीमा एक सीधी सादी पढ़ी लिखी और संस्कारी महिला थी। उसका विवाह पास के कस्बे में काम करने वाले अमित से हुआ था। शुरू में अमित बहुत प्यार करता था। हर बार सीमा की तारीफ करता, उसकी देखभाल करता और घर के हर फैसले में उसको शामिल करता। सीमा को लगता था कि उसे दुनिया का सबसे अच्छा पति मिला है। समय बीतता गया। शादी को 5 साल हो चुके थे। सीमा और अमित का एक प्यारा सा बेटा आरव भी था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से सीमा को अमित के व्यवहार में बदलाव दिखने लगा था। अब वह देर रात घर आता, फ़ोन पर मुस्कुराकर बातें करता और सीमा से दूरी बनाने लगता। सीमा ने कई बार पूछा, सब ठीक है ना अमित? तुम बहुत बदल गए हो। अमित टाल देता, काम का प्रेशर है सीमा, फालतू की बात मत किया करो। सीमा चुप रह जाती। उसका दिल बेचैन रहने लगा। एक दिन जब अमित नहा रहा था, सीमा ने उसका मोबाइल देखा। उसमें प्रियंका नाम की किसी लड़की के मैसेजेस थे। मिस यू जानू, कल वाली मुलाकात बहुत खास थी। सीमा का दिल कांप उठा। उसका शक अब यकीन में बदल चुका था। रात को जब अमित लौटा, सीमा ने सीधा सवाल किया, ये प्रियंका कौन है अमित? अमित ने गुस्से में बोला, तुम मेरी चीज़ों में झांकने वाली होती कौन हो? तुम्हारा काम है घर देखना, सवाल पूछना नहीं। सीमा की आंखों में आंसू भरा है। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ अमित, और अगर तुम किसी और से प्यार करने लगे तो साफ बोल दो। अमित ने ठंडी आवाज़ में कहा, हाँ, मैं प्रियंका से प्यार करता हूँ। वो मुझे समझती है, तुम नहीं। तुम सिर्फ एक बोझ बन गई हो। अगर मैं उसे अपनाना चाहूँ तो ये मेरा हक है। सीमा को ऐसे लगा जैसे किसी ने उसके पैरों तले से ज़मीन खींच ली हो। उस रात वो पूरी रात सो ना सकी। एक तरफ उसका बच्चा था, दूसरी तरफ उसके जीवन का विश्वास टूट गया था। अगली सुबह अमित ने अपना बैग उठाया और कहा, मैं कुछ दिन बाहर जा रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी में दखल देने की कोशिश मत करना। वहाँ प्रियंका के पास चला गया। सीमा ने रोते हुए अपने मायके फ़ोन किया। पिता ने कहा, बेटी, आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। अगर कोई आदमी तुझे छोड़ सकता है तो तुझे उठकर खड़ा भी होना होगा। सीमा ने अपने आंसू पोंछे और निर्णय लिया कि अब वह खुद के लिए जिएंगी। उसने सिलाई सीखनी शुरू की, घर में ही छोटा सा बुटीक खोल लिया। उसकी मेहनत रंग लाई। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी। वह आरव की पढ़ाई और अपने जीवन को संभालने लगी। गांव की औरतें अब उसे आदर्श मानने लगी। उधर अमित को प्रियंका की सच्चाई समझ आने लगी। वह सिर्फ पैसों और शौक के लिए उसके साथ थी। जब अमित की तनख्वाह कम हुई तो प्रियंका ने उससे दूरी बना ली और उसे छोड़ दिया। अमित अब अकेला था। उसे सीमा और उसका त्याग याद आने लगा। एक दिन वह वापस सीमा के पास आया। सीमा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे और आरव के बिना बहुत अधूरा हूँ। सीमा ने शांत स्वर में कहा, गलती से रिश्ता नहीं टूटता अमित, धोखे से टूटता है। तुमने सिर्फ मुझे नहीं, हमारे बेटे को भी धोखा दिया है। जो रिश्ते विश्वास पर नहीं टिके, उन्हें फिर से जोड़ना मुमकिन नहीं होता। अमित सर झुकाकर चला गया। सीमा ने अपना जीवन फिर से संवारा। वह जान गई थी कि औरतें कमज़ोर नहीं होती। जब वह टूटती है तभी असली ताकत के साथ खड़ी होती है। औरत को कमज़ोर समझने वाले अक्सर खुद सबसे बड़े कमज़ोर होते हैं। अगर आपको कहानी मेरी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए।